कई बार क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जैसे कि मैंने आना था तो मेरे को दीदी ने पूछा था कि बेटा, वो हर बार ही पूछते हैं, कोई नई बात नहीं है, बट वो हमेशा ये पूछते हैं कि बेटा क्या क्या खाना है। तो मैंने अपनी लिस्ट बता दी थी कि दीदी, मैं उनको हट से बोलती हूँ क्योंकि जैसे दीदी बड़ी सिस्टर जो होती है ना, वो आपकी मम्मी की तरह होती है, और मैं सबसे छोटी हूँ घर पे, तो मैं सबसे ज़्यादा लाडली हूँ। कि जो भी मैंने बोला है, वो मुझे जो मैंने ज़िद की है, वो मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स ने और फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया उस चीज़ के लिए, चाहे वो कुछ भी हो। तो मम्मी ने पूछा था कि और कुछ तो नहीं खाना है, तो यहाँ पे एक चीज़ मिलती है, लिंगड़ू बोलते हैं उसको। एंड पापा ने बोला बेटा, मैंने बहुत ट्राई किया बट वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि आजकल उसका थोड़ा सा पीछे से आना बंद हो गया, और वो पहाड़ियों में ही होता है, वो कहीं नहीं मिलता नीचे की तरफ, क्योंकि मुझे वो चीज़ें मिलती नहीं खाने में, और मैं फूडी बहुत ज़्यादा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो, हम जंक तो खा नहीं सकते, तो चलो ग्रीन वेजिटेबल्स तो खा सकते हैं ना। तो वो नहीं मिला। तो फिर जब हम जाने लगे तो पापा कह रहे हैं बेटा, ये भी डाल लो, आप ये भी डालो, मैंने एक चीज़ लाई है, वो है नींबू। तो पापा ने पता नहीं कहाँ जा के उसको ढूंढा और उसको लाया। तो कई बार क्या होता है ना, आपकी ज़िंदगी में ना बड़े बड़े एफ़र्ट्स काउंट नहीं करते हैं कि आप किसी को बहुत ज़्यादा पैसे दो, किसी को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करो। कई बार आपकी छोटी छोटी एफ़र्ट्स, छोटी छोटी जो आप किसी के लिए कंट्रीब्यूट करते हो ना, वो चीज़ें ना खरीदी नहीं जा सकती पैसों में। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अगर हम पैसे लगाएंगे इन पे, ठीक है, या फिर हम है ना, पैसों से ही इंसान को ख़रीदा जाता है। नहीं, कभी भी नहीं। अगर आपको किसी को ख़रीदना है ना दिल से ना, तो आप उसके लिए छोटे छोटे एफ़र्ट्स करना स्टार्ट करो। बड़ी बड़ी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं यार। जब हम अपनी लाइफ में ना छोटी छोटी प्रायोरिटीज़ देना स्टार्ट करते हैं किसी को, तो फिर समझ आता है यार, पेरेंट्स अननोइंगली कितना कुछ करते हैं, जानते हुए ना जानते हुए, बिना एहसास कराए हुए, कि हमने अभी तक, ये हम तुम्हारे लिए हमेशा खड़े हैं। सो गुड मॉर्निंग। तो हम जर्नी के लिए निकल चुके हैं, दीदी, बड़ी दीदी एंड जितेंद्र। अंधेरे में खड़े हुए व्लॉगिंग कर रहे हैं। हेलो गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सो अभी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। आपको पता है कितना अंधेरा दिख रहा है, तो इट्स 4:30 इन द मॉर्निंग, या 4:30 है ना। या सो सी यू सून। तो यहाँ हम चल दिए थे सुबह 4:30 बजे वॉक को, और रात का टाइम था, मतलब रात लग रही थी क्योंकि सवेरा नहीं था और थोड़ा सा क्लाउडी भी था, थोड़ा बारिश आने के चांसेस थे। तो दीदी के लिए ना, हम जैसे, मैं दीदी के लिए, जैसे तुशु है दीदी का जो बेटा है, वैसे ही मैं हूँ। तो जितेंद्र भी जैसे छोटे छोटे, मैं और जीतू जैसे दीदी के बच्चे। तो दीदी बता रहे थे कि बच्चे, आपको थोड़ा संभल के आगे लाइफ में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। तो और सारी चीज़ें चल रही थी, इन दोनों की कन्वर्सेशन चल रही थी। तो बस इसी तरह से अपनी राइड एंजॉय कर रहे थे। तो इस टाइम पे हो चुकी है हद से ज़्यादा बारिश, और हम चले थे मॉर्निंग वॉक में, और वो जॉगिंग में तब्दील हो गई है। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि पूरा पानी 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 हो गया है। अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, किसी के घर के नीचे खड़े हैं। बस अभी पीपल का पेड़ दिख रहा होगा आपके सामने, यहाँ खड़े हैं। जैसे ये बंद होती है बारिश, वैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं। आप देख रहे हो कितना सारा सिस्टम सारा गीला हो गया है। दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सुबह 4:30 बजे घर से निकले थे कि अच्छी तरह से वॉक करेंगे, लेकिन बीच में अभी इतनी ज़ोर से बारिश पड़ी कि ये हमारी हालत जो है ख़राब हो गई। पर ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हिमाचल में तो ऐसा होता ही रहता है। ये हमारा 46 जिला हिमाचल है। यहीं यहाँ पे कोई पता नहीं चलता कब बारिश होगी और कब ठंड हो जाएगी। कभी हमें गर्म कपड़े निकालने पड़ते हैं और कभी हमें सर्द कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो ये तो चलता ही रहता है। मौसम बहुत सुहावना हो गया है और बहुत ज़ोर से जो बारिश हो रही है। हम कुछ पलों में यहाँ पे कुछ टाइम में वेट कर रहे हैं कि बारिश कम हो और फिर हम घर के लिए निकलें। यहाँ का मौसम बदलता रहता है, कभी धूप निकल आती है, कभी तेज हवाएं चल पड़ती हैं, कभी बारिश आ जाती है। यहाँ का मौसम ऐसा ही है, और ये भी नहीं पता बारिश कितनी देर में रुकी, क्या पता हमें 2 घंटे खड़ा रहना पड़े। तो आपने हमारे सहयोगियों के बयान सुनी लिए होंगे क्या क्या चल रहा है। तो बस अभी वेट कर रहे हैं। आए तो थे वॉक करने, बट अब गाड़ी को बुलाना पड़ा क्योंकि बारिश का बहुत है। चलो दीदी, आप थोड़ी सी आगे करो। बारिश इतनी ज़्यादा हो गई ना, तो गाड़ी बुलानी पड़ी। हाँ जी, हाँ, आए तो थे वॉक करने, पर अब गाड़ी में जा रहे हैं।
अब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। हमारा तो था कि हम वॉक करें, पता नहीं क्या भाई गुरु जी देश आप में कैसे तब्दील होगी। कैसे भाई गुरु जी आप क्या चाहते हो हम पतले ना हो? मतलब आप भी ऐसी ऐसी चीजें कर देते हो ना बीच में। बिल्कुल, देखो हमें घर से गाड़ी बुलानी पड़ी। घर से गाड़ी बुलानी पड़ी, वॉक करने के आए कि वॉक करने के लिए आए थे, अब वापस गाड़ी में जा रहे हैं। वाह क्या वॉक है। तो वापस बैक टू होम। ये हमारे पहले खिलाड़ी, ये हमारे दूसरे खिलाड़ी, ये हम तीसरे खिलाड़ी वापस वॉक से आते हुए। इस साइड ये जो है ये बीच बीच में फ्लावर्स हैं, गेंदे के फूल हैं, और ये बीच में चौलाई है जिसको अमोर्फोफिलस कैम्पेनुलाटस कहते हैं, चौलाई को इंग्लिश में, मतलब उसका जो साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पे ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें, मम्मा पापा ना गार्डनिंग करते रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। अभी सवेरे का टाइम है इसलिए थोड़ा सा आपको इस तरह का दिख रहा होगा। मम्मा पापा, हाँ दिस इज़ मिंट, पतरोड़ू अरबी की बच्चे, पतरोड़ू वन ऑफ माय फेवरेट। मम्मा पापा ना गार्डनिंग करते रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है गार्डनिंग करना। वैसे तो माली आता है बट इवन दो वो अपना टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। बैंगन घिया कहाँ है ब्रिंजल? कुछ शौक है गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा। तो इस टाइम ना थोड़ा सवेरे का टाइम था तो इसलिए ज़्यादा डार्क था, मुझे दिख नहीं रही थी, बट अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेशन रहती है घर के पीछे। मम्मा पापा को बहुत शौक है इन चीज़ों का, जैसे यहाँ पे ब्रिंजल दीदी बता रहे थे, ऐसे ही छोटी छोटी पोर्शन में, मतलब बैचेस में ना डिवाइड कर रखी हैं। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं यहाँ पे। नीचे प्लेन एरिया में बब्बू को, उषा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बट हिमाचल में सही में कोई पूछता नहीं है इनको। केले को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं पर वहाँ पे पूछता नहीं है। मतलब यहाँ पे फ्रूट्स ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे प्लेन्स में उनकी बहुत डिमांड और वैल्यू है, बट यहाँ इतनी नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, तो वहाँ पे बहुत नॉर्मल रहते हैं। ये जो पेड़ है ना, ये इसको चकोतरा बोलते हैं और इसको इंग्लिश में सिट्रॉ बोलते हैं। इतने लगते हैं, अभी तो इसका सीज़न नहीं है, इतने ज़्यादा लगते हैं। और यही चीज़ हमें बाहर जो है मतलब 100 रुपीज़ का एक खाने को मिलता है। यहाँ कोई पूछता ही नहीं है ना, बब्बू कोशे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आम है। अनार, सेब, ये सारी चीज़ें बहुत आम है। आजकल प्लम और इसका सीज़न चल रहा है, लीचियों का, यहाँ पे सब नॉर्मल है। ये हमारा किचन गार्डन है। मम्मा पापा ना गार्डनिंग का शौक रखते हैं। Thank you so much for watching. We'll continue to share all Himachal series. Like, share and subscribe our YouTube channel to State Sim and Haryana.